हेलो गाइस एंड वेलकम टू लॉ माइंड्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं और ये टॉपिक है हमारा एक बहुत ही कैजुअल और बहुत ही बेसिक टॉपिक जो हमें एवरीडे स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। अब ये टॉपिक है द मीनिंग ऑफ द टर्म जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस एक टर्म है क्या, लाइक एक बेसिक नॉलेज जो हम सबको होनी चाहिए। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? स्टडी ऑफ लॉ है जो हमारे थ्योरी और फिलोसफिकल दोनों एस्पेक्ट्स को बताती है। वो बताती है कि कैसे आपको लॉ को पढ़ना चाहिए, क्या उसका कंसेप्ट है जो आप उसको थ्योरी में और लाइफ में दोनों तरीके से यूज कर सके, बिकॉज तभी किसी नॉलेज का फायदा है, राइट। अब ये डील करती है कि कैसे लॉ किस चीज पे बेस्ड है, कैसे आप अपने आइडियाज को कल्टीवेट कर सकते हो। आइडियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट दोनों स्टडीज को देखता है और ये देखता है कि क्या लॉ है एक्चुअली, क्या रूल्स है और कैसे हम उनको हमारे एटिकेट्स, हमारी एथिक्स से डिस्टिंग्विश करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसलिए अब है मीनिंग क्या है इस टर्म का, एक लिटरल मीनिंग जो हमेशा जनरली लिखते हैं। तो जो टर्म जूरिस्प्रूडेंस है एक लैटिन वर्ड से मिला है। जो लैटिन वर्ड क्या था? जूरिस्प्रूडेंशिया। ये जो वर्ड है इसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। इफ द वर्ड जूरिस्प्रूडेंशिया को अगर हम डाइसेक्ट करें, यानी कि हिंदी में बोलते हैं विच्छेद करें संधि में, तो ये आके दो पार्ट्स में बनेगा, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब है लॉ। वी ऑल्सो यूज द वर्ड जूरिस्ट, लॉयर्स, लाइक हमारे बहुत अच्छे लॉ के नॉलेजर्स, स्कॉलर्स। तो जूरिस्ट, जूरिस का मतलब है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब है स्किल। तो यहाँ से हमें एक बेसिक मतलब मिल रहा है कि लॉ की जो स्किल है वो जूरिस्प्रूडेंशिया हो जाएगी। एंड इसका कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, कॉज ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, एक बहुत ही वेग टर्म है। हम नॉर्मली बोलते हैं कि कोई एक ऐसा टर्म जिसकी कोई फिक्स डेफिनेशन ना हो, वो हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग मतलब होगा। तो जूरिस्प्रूडेंस एक स्टडी है, अगर हम कम शब्दों में एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझे। अब ये इवॉल्व कैसे हुई? तो ये हमारी रोमन सिविलाइजेशन से हुई है। अब जो रोमन्स थे उन्हें ना लॉ को बहुत जानने का इंटरेस्ट था। अब उस टाइम पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड थी, तो उन्होंने देखा, सीखा। फिर आई ग्रीक सिविलाइजेशन, उन्होंने ट्राई किया। फिलोसफर्स है हमारे पास, प्लेटो, सोक्रेट्स, अरिस्टोटल, इन लोगों ने बहुत सारी रेफरेंसेस ली। ठीक है, क्रिश्चियन स्टेट्स आए। उसके बाद हमारे पास सेक्युलर स्टेट्स की थ्योरी आई, जॉन लॉक, रोसियो, इन सब की आप पढ़ोगे आगे जाकर। और ऐसे ऐसा करते हुए धीरे धीरे ये डेवलप हो गया। अब है सिग्निफिकेंस। तो ये क्या है? ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। मल्टी डायमेंशनल यानी कि इसका एक डायमेंशन नहीं है, सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखती, कई सारे नजरिए हैं। अब जैसे हम देखें तो एक बहुत ही ह्यूज गैप है लॉ में। अब लॉ क्या है और उसको सोसाइटी में अप्लाई कैसे हो रहा है, तो ये जूरिस्प्रूडेंस उसमें ही हेल्प करती है। ये लॉजिक लाती है कि कैसे आप लॉ को इस तरह से बनाओ कि ये जो गैप है जो आ रहा है ये गैप ना रहे। ये एक कनेक्शन बनाती है बाकी चीजों के साथ, जैसे इकोनॉमिक्स की अगर कोई हमारा मनी से रिलेटेड लॉ है उसके लिए, फिलोसफी लोग क्या बिलीव करते हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनकी पॉलिटिक्स, सबके हिसाब से। पीपल, स्पेशली जो हमारे जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इनको कैसे कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर मिले। तो ये हमारी अथॉरिटीज को हेल्प करती है कि कैसे आप समझ सको, कैसे इंफॉर्मेशन हो। तो जो लॉर्ड टेनिसन थे वो कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस को एज द लॉलेस सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ये ऐसा सब्जेक्ट है लॉ का जिसका कोई उसूल ही नहीं है, उसको आप कहीं पे भी किसी भी चीज में डाल दो और आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, मैंने बताया बहुत सारे जूरिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है इसकी। तो हम तीन का पढ़ेंगे, जॉन ऑस्टिन, सैलमन और होलैंड। जॉन ऑस्टिन क्या कहता है? जॉन ऑस्टिन कहता है जूरिस्प्रूडेंस को ये पॉजिटिव लॉज की फिलॉसफी है। अब पॉजिटिव लॉज क्या है? पॉजिटिव लॉज उसके कहने का मतलब है कि एक लॉ है जो एक पॉलिटिकल सुपीरियर पर्सन ने बनाया है टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल हु आर अंडर हिज अथॉरिटी। पॉलिटिकल सुपीरियर यानी कि जो पर्सन आपके पास पावर से ज्यादा है, उसके बाद आप पॉलिटिकली उस पर ज्यादा पावर है, उसने एक लॉ बना दिया और वो लॉ किसको कंट्रोल कर रहा है? उसके अंडर के लोगों को। देखो पॉजिटिव लॉ क्या है? वो सिविल लॉ के अंडर आता है, क्योंकि सिविल कौन है? लोग। फिलोसफी इज यूज्ड बाय ऑस्टिन ताकि वो डिस्क्राइब कर सके जूरिस्प्रूडेंस को। ठीक है, ये पहला जूरिस्ट था जिसने जूरिस्प्रूडेंस को एक साइंस की तरह बनाया। इसको हम फादर भी बोलते हैं इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का, और इसने काफी अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझाया है। ऑस्टिन डिफाइंड जूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस ऑफ लॉ, उसको एक साइंस की तरह कहता है और वो एनालाइज करते हैं इसको बाकी कंसेप्ट्स के हिसाब से। और जूरिस्प्रूडेंस एक पॉजिटिव लॉ है। जूरिस्प्रूडेंस वो कहते हैं मॉरल नहीं है,
ये बस पॉजिटिव है, ये हमारे जो मॉरल लॉ हो गया, जो हमारे मॉरल्स पे है, हमारे आइडियल्स पे है, उसके बिल्कुल उल्टा है हमारा एक लॉ है जिसको सबको फॉलो करना है, पॉजिटिव चीजों से बना है पॉजिटिव लॉ, नॉट मॉरल लॉ। सॉरी। फिर है हमारे पास सैलमन। सैलमन कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस को कि एक साइंस है ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ में डील करता है, जैसे कि सिविल लॉ। सिविल यानी कि हम बोलते हैं सिविल लॉ है स्टेट लोगों के बीच का, ठीक है, कुछ क्राइम नहीं हुआ, नॉर्मल बातें हैं, कुछ चीजें हैं, कुछ इश्यूज हैं। तब सिविल लॉ क्या है? जो रूल्स हैं जो अप्लाई करे कोर्ट ने जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, वो एग्री करते हैं ग्रे के साथ, और वो कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है कंसर्न्स ओनली द लॉ ऑफ जूरिस्ट। जो जूरिस्ट है उन्हीं का लॉ आता है, कोई मॉरलिस्ट है या कोई ऐसा पर्सन है उसका लॉ नहीं आता, जबकि वो लोग भी लोगों का बिहेवियर ही गवर्न कर रहे हैं। जो मॉरलिस्ट हैं, जो मॉरल सेट कर रहे हैं या जो मॉरल्स की स्टडी कर रहे हैं, वो लोग भी सोसाइटी का बिहेवियर ही देख रहे हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे सिर्फ जूरिस्ट की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू सैलमन, जूरिस्प्रूडेंस एक स्पेसिफिक सेंस में थियोरेटिकल प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मैंने बताया था क्या होता है। देयरफॉर वो कहता है कि ये किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं करता अपने बेसिक प्रिंसिपल्स और कंसेप्शंस को। जनरल जूरिस्प्रूडेंस वो है, सैलमन के व्यू में, इज नॉट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम। वो कहता है जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या है? लीगल सिस्टम की स्टडी नहीं है, बट with the general and basic elements of a particular legal system। एक particular legal system उठाओ और उसके elements पढ़ो। अब आता है होलैंड। होलैंड कहता है जूरिस्प्रूडेंस क्या है? द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। अब ये स्पेसिफाई करता है बट विद द बेसिक फंडामेंटल्स। जूरिस्प्रूडेंस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि वो जो रिलेट है वो एक जनरल पावर है, एक लीगल डॉक्ट्रिन है, उसकी पावर है। ये क्या है? ये कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे एक लीगल सिस्टम बनाते हैं, और बस यही चीजें हैं जो जूरिस्प्रूडेंस है। तो दस जूरिस्प्रूडेंस बिगेन टू बी अंडरस्टूड एज अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी है, बट किसकी साइंटिफिक स्टडी है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, जो बेसिस है। ऑस्टिन एनालिटिकल अप्रोच देता है, ठीक है। ही हैज डिस्क्राइब्ड द जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस, ह्यूमन रिलेशन से, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ अप्रोचेस हैं, हम जूरिस्प्रूडेंस को कैसे पढ़ सकते हैं। जो डेफिनेशन थी, अब डेफिनेशन से भी आपको अप्रोचेस पता चली, क्योंकि सबने अलग अलग डेफिनेशन दी, और मैंने पहले ही बोला है ये एक मल्टी डायमेंशनल है, तो सबने अलग अलग डायमेंशन से परसीव करा, एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को कैसे दी? अप्रोच यूज करके। अब हम वो अप्रोचेस भी पढ़ेंगे। अब एक क्लासिकल अप्रोच, ये जो थ्योरी है जूरिस्प्रूडेंस की, वो क्लासिकल अप्रोच है। वो कहती है कि कैसे आई? रोमन थ्योरी कहती है कि जब रूल ऑफ लॉ और मोरालिटी इंटरलिंक हुए, हमने लॉ को सुप्रीम रखा, लेकिन कैसे? मॉरल्स के साथ। लेकिन अब ये थ्योरी क्रिटिसाइज हुई, क्यों? क्योंकि हर बार उन्होंने जस्टिस और मोरालिटी को भी करा, और ये जो थ्योरी है, अब भाई हर टाइम मॉडर्न वर्ल्ड में तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है, इसलिए ग्रीक ने नेचुरल लॉ, सिस्टम ऑफ नेचुरल लॉ और जस्टिस को फॉलो करा, उनका वहां से डेवलपमेंट हुआ। इंडिया में हमने कंसेप्ट पढ़ा धर्मा का, हम हमेशा बोलते हैं हमारा धर्म, धर्मशास्त्र, राइट। तो धर्मा एक रूल से जो हमने बनाए, वहां से हमारा अप्रोच हुआ इसका स्टडी। फिर आता है रिफॉर्मेटिव अप्रोच। रिफॉर्मेटिव क्या होता है? रिफॉर्मेशन हम बोलते हैं, हमने रिफॉर्म कर दिया, यानी कि हमने डेवलपमेंट कर दी, हमने कुछ चेंज कर दिया, एक पॉजिटिव चेंज, राइट। तो ये जो थ्योरी है ये फोकस करती है कि कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ सेक्युलरिज्म का। द आइडियाज ऑफ इंडिविजुअलिज्म अरोज, ठीक है, और उसके बाद जो फंक्शन थे स्टेट के बहुत कम थे, तो हमने लोगों को राइट्स दिए, लिबर्टी दी, फ्रीडम दिया, प्रॉपर्टी दी, इक्वालिटी दी, उससे लॉज बनते जाए धीरे धीरे धीरे। और ये जो थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात कर रही है, रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है लॉज के थ्रू। फिर मॉडर्न अप्रोच, इस थ्योरी ने डोमिनेंस बनाई हमारी सोशलिस्ट कंसेप्ट्स पे। कैसे? इसने इंपॉर्टेंस दी पॉजिटिव अप्रोच को लॉ की तरफ। ये जो मॉडर्न थ्योरी थी, इसने कहा जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक पॉजिटिव अप्रोच पे है, एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री में है, और जो स्टडी है जूरिस्प्रूडेंस की वो एक बाउंड्री के, जो सोशलिस्ट बाउंड्री है, सोशलिस्ट अप्रोच है, उसके आगे नहीं जानी चाहिए। तो इसको पॉपुलैरिटी भी मिली, जो सोशलिस्ट लोग फॉलो करते हैं, और क्रिटिसिज्म भी मिला। इट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस कि ये सिर्फ एक पॉजिटिव अप्रोच है,
एक लिमिटेशन है इसमें दे रखी है और उसका एक्चुअल पर्पस जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को लिमिट कर देती हूँ तो वो उसके बियॉन्ड ही नहीं जा पाएगी, तो उसका जो पर्पस है वो तो हम ढंग से ढूंढ ही नहीं पाएंगे ना, फेल हो जाएगा। अब स्कूल्स, स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम 3 टाइप के स्कूल्स पढ़ेंगे which hold a really important aspect in the question of jurisprudence। तो हम देखते हैं हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल नाम से ही लग रहा है हिस्ट्री यार, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फॉर्म ऑफ स्कूल ये फोकस करता है किस पे, हमारी हिस्ट्री का, हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे एथिक्स, ये इन सब पे फोकस करता है जो लोग बहुत पुराने टाइम से, इमेमोरियल टाइम, याद भी नहीं है इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। द ओरिजिन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल वो कहाँ से आया है, बहुत पहले से है, बहुत एवोल्यूशन ऑफ लॉ से है। कहाँ से, किन लोगों ने इसको ले काफी बोल सकते हैं इसको बढ़ावा दिया, इसको फॉलो किया, सैविगनी, हेनरी, एडमंड, ठीक है। अब जो सेविग्नी है इसको हम फादर ऑफ हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। इन्होंने एक वॉल्कवाइज थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि कैसे जो लॉ है वो लोगों की फ्री विल पे बना है, यानी कि जो हमारे कस्टम्स चलते आ रहे हैं वही धीरे धीरे करके हमारा लॉ बन जाता है। और ये कस्टम्स कैसे बने, हमारी फ्री विल पे, हमने अलाउ करे हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो लॉ का एवोल्यूशन है वो तब हुआ जब नेशन बना धीरे धीरे, एंड द लॉ डाइज विद द डिसोल्यूशन ऑफ नेशन। जैसे ही नेशन धीरे धीरे चला गया ऐसे ही लॉ मर जाएगा। द हार्ट ऑफ दिस थ्योरी इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। जब लोग कॉन्शियस होंगे, लोग हाँ बोलेंगे किसी चीज पे अपनी कॉन्शियसनेस से, अपनी इच्छा से, अपने पूरे होश और आवाज में, तो ये थ्योरी चलती जाएगी, वो हिस्टोरिकल चीजें फॉलो करते जाएंगे और वो लॉ बनता जाएगा। उसके आगे है एनालिटिकल स्कूल। तो जो एनालिटिकल स्कूल है ये 19th सेंचुरी से पुराना है, जो इमर्जेंस हुई सिविल लॉ से आया है। और ये जो स्कूल है ये पॉजिटिव अप्रोच देखता है। द पर्पस ऑफ एनालिटिकल स्कूल इज टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विदाउट द रेफरेंस ऑफ हिस्टोरिक अप्रोच। ये हिस्ट्री को नहीं देखता, ये बस लॉ के फंडामेंटल्स को पढ़ता है, उसको एम्फसाइज करता है और ये देखता है लॉ को जैसे वो है, एज इट इज, एम्फसाइज ऑन दीज टू वर्ड्स, ओके। अब जो एनालिटिकल स्कूल है ये हमारी लीगल थिंकिंग पे काफी प्रिसिशन देता है, साइंटिफिक टर्म्स हैं और इसने एक्सक्लूड करा है एरियाज जो लॉ के बियॉन्ड जाते हैं। अब इसके अंदर हमारे कौन है, जेरेमी बेंथन, जॉन ऑस्टिन, सैलमंड, होलाइन, एच एल हार्ट, ठीक है, बेंथम। अब इन्होंने एक इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बनाई, डिस्टिंक्शंस बताए कि क्या सोशल डिजायरेबिलिटी है, सोसाइटी को क्या चाहिए, और क्या लॉजिकल नेसेसिटी है। अब ऐसे ऑस्टिन आया, उसने कहा अकॉर्डिंग टू हिम जुरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल एनालिसिस है लॉ का, और जो जुरिस्प्रूडेंस है वो डिवाइड हो सकता है जनरल और पर्टिकुलर वे पे, कि आप कैसे उसको आउटलुक करते हैं। फिर है हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस क्या है, ये हमारे जो थॉट्स हैं, जो सोसाइटी के जूरिस्ट के आए हैं, ये उनका इकट्ठा होके एल्गमेशन एक ग्रुप है। ये जो फॉर्म ऑफ स्कूल है ये रिगार्ड करता है एक सोशल फंक्शन को, अब नाम से ये सोशियोलॉजिकल। तो ये जो स्कूल है ये लोगों के एक्सप्रेशंस, उनके लॉ, सोसाइटी के उनके रिलेशंस को समझता है। इसके अंदर हमारे पास है ऑगस्टे कॉम्टे, स्पेंसर, मोंटेस्क्यू, हर्बर, ये सारे इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं। अब कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप आप सबको समझ आ गया हो। तो अब कंक्लूजन में, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक क्या है, हम बोलते हैं ये हमारे ना जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि हम लॉ को कैसे पढ़ें, उस कंसेप्ट को कैसे समझें, तो ये उसको हटाने के लिए है जूरिस्प्रूडेंस का टर्म, उसकी स्टडी। ये हेल्प करता है हमको कि हम लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए। लॉयर्स, जजेस, इन सब की हेल्प लेते हैं कि कैसे हम लॉ को, रूल को इंटरप्रेट करें। और एक लॉ स्टूडेंट को तो ये पता ही होना चाहिए कि क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसकी फाउंडेशन है, ठीक है। और ये जूरिस्प्रूडेंस को इसलिए हम आई ऑफ लॉ बोलते हैं, क्योंकि हम जूरिस्प्रूडेंस की नजरों से लॉ को देखते हैं, लॉ की नजरों से जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं। ये आई है लॉ की, क्योंकि इसी तरीके से हम सब कुछ गवर्न करते हैं और सारे लॉज बनते हैं, उनकी अप्रोचेस, उनके स्कूल्स, उनकी डेफिनेशंस, ये सब हमने देखा। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।